हेलो गाइस, स्वागत है आपका एचएससी क्रैकर्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी से जो है आपके जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में एचएससी ने जो है एग्जाम में अपने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो अभी मैं आपको जो है उन क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा और साथ में ये बताऊंगा कि ये जो है कौन से क्वेश्चन जो है आप किस एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल के आइकन को जरूर दबाएं, जिसका फायदा ये होगा कि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, जो कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर में बताया था कि जो है इस वीडियो का जो है एक पार्ट हो रहा है जिसमें जो है हम प्रीवियस ईयर के जो कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो अगर आपने अभी तक प्रोबेबिलिटी की जो है प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आई बटन में जो है मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जो आप क्लिक करके उनको देख सकते हैं। तो चलिए हम लगा लेते हैं कि आपके एग्जाम में जो किस तरह के क्वेश्चन पूछे थे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके जो क्वेश्चन जो हैं आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया, दोनों मुख आने की क्या प्रायिकता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे ग्रुप डी में पूछा गया था, जो कि आपका एग्जाम हुआ था 10 नवंबर 2018 को। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे जो है पूछा गया था। तो इसको जो है कैसे लगाते हैं, मैंने अगर आपने मेरी प्रोबेबिलिटी क्लास देखी है तो आप जिसको बिल्कुल इजीली जो है आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसको जो है कैसा आप जो है इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आपसे बोला गया है दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया। तो आपको पता है जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कितनी बार उछाला गया है, आपको पता है, दो बारी। तो जब दो बार उछाला जाता है तो हमारे टोटल रिजल्ट क्या आते हैं, आपको पता है, मैंने बताया था। दो बारी हेड लिखो, दो बारी टेल लिखो, फिर एक बारी हेड, एक बारी टेल, एक बारी हेड, एक बारी टेल। तो आपको पता है टोटली हमारे पास कितने रिजल्ट आ गए हैं, चार जो है हमारे पास ये रिजल्ट है। तो हमसे ये बोला गया है दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया, दोनों मुख आने की क्या प्रायिकता है। मुख मतलब हेड, यानी कि मुख क्या होता है, हेड। तो आपसे पूछा गया है दोनों हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो आपको पता है हेड आने की प्रायिकता आपकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइड बाय जो आपकी फेवरेबल, ऊपर क्या लिखते हैं हम, जो फेवरेबल होता है, यानी कि जो रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपसे हेड आने की पूछा गया है, यानी कि दोनों मुख आने की बोला गया है। तो हेड आने की कितनी है, दोनों हेड आएंगे एक है, और टोटल आपके पास कितने हैं, चार है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4। ये आपका जो है डी आंसर जो है यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे राइट है। तो ऐसे जो है आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल इजीली जो है आप कर सकते थे। तो अभी हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे, आप जो इसको रीड करें और जो है साथ ही साथ जो आप इसको सोल्व करें, तो आपकी प्रैक्टिस भी जो है साथ ही साथ हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है, दो सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, दो पश्च भाग प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। यानी कि वही बोला गया है, आपको पता है अगर हम दो बार उछालते हैं तो आपको पता है क्या आता है हमारा, हेड हेड टेल, टेल हेड और फिर टेल टेल। तो हमें पता है टोटल हमारे पास कितने होते हैं, चार हैं। तो हमसे बोला गया है कि दो पश्च भाग आने की, यानी कि दो टेल आने की, ये दो पश्च भाग प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है हमसे। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 1/4। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे ग्रुप डी में पूछा गया था, ये भी 10 नवंबर 2018 को। तो काफी इजी क्वेश्चन था, आपने, उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को जो लगा लिया होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन ये है, ये आपका क्वेश्चन जो है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2018 में आपसे पूछा गया था कि 65 लोगों के एक समूह में 40 क्रिकेट को पसंद करते हैं और 10 क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। उन लोगों की संख्या जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं, वह है। तो ये जो है आपका एक से वेन डायग्राम का जो है क्वेश्चन है आपका, लेकिन आप जो इसको इसमें भी आप जो कर सकते हैं। यानी कि आपसे क्या क्वेश्चन था कि टोटल हमारे पास कितने हैं, आपको पता है टोटल हमारे पास कितने हैं, 65 है। और हमसे बोला गया है कि 40 क्रिकेट को पसंद करते हैं। अगर हम इसको वेन डायग्राम से करेंगे तो काफी इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको पता है इसमें हम क्या लिखते हैं, क्रिकेट, हाँ इसके अंदर क्या लिखते हैं हम, क्रिकेट। क्रिकेट में टोटल हमारे पास कितने हैं, 40 हैं। आपको पता है क्रिकेट के अंदर कितने हैं, 40 है। और 10 क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, यानी कि हमसे क्या बोला गया है, टेनिस भी है। अगर हम यहाँ पे बात करें टेनिस की, कि टेनिस के अंदर कितने हैं, इनके 10 क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। अगर दोनों को कितने पसंद करते हैं, 10। तो इसमें से
आपको पता था क्रिकेट में टोटल 40 थे, 40 में से 10 जो है आपको क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद कर रहे हैं, तो आपको इसमें से कितने बच जाएंगे आपके इसमें से 30, क्योंकि 30 यानी कि 30 और 10 40, यानी कि क्रिकेट के अंदर आपके कितने ही हैं 40। और अगर आपको पूछा गया है कि उन लोगों की संख्या जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं कितनी हो गई है, आपको पता है टोटल आपकी कितनी थी 65, तो 65 में से आपको 30 और प्लस 10 यानी कि -40 करोगे तो आपका क्या आंसर आ गया है 25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25। तो आप जो है इस क्वेश्चन को जो है इतना इजीली जो है आप लगा सकते थे इस वेन डायग्राम के क्वेश्चन से। तो ये भी आपका हरियाणा पुलिस में जो है आपका पूछा गया था। तो इसका आंसर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। तो अभी हम कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो अगला क्वेश्चन ये है कि 60 विद्यार्थी एक कक्षा में 25 क्रिकेट खेलते हैं। आपको पता है टोटल कितने हैं आपके, यहाँ पे आप लिखे टोटल कितने हैं 60 यानी कि 60। और आपसे बोला गया है कि एक कक्षा में 25 क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि हम वेन डायग्राम बनाएंगे, यानी कितने खेलते हैं 25 क्या खेलते हैं क्रिकेट। तो हम यहाँ पे सी लगा लेते हैं, यानी कि क्रिकेट कितने खेलते हैं 25। और 20 विद्यार्थी टेनिस खेलते हैं। और फिर हम बनाते हैं टेनिस कितने खेलते हैं 20 खेलते हैं। और हमसे बोला गया है कि 10 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। आपको बोला गया है 10 खेल दोनों खेलते हैं। अगर 10 इसमें रखेंगे हम तो इसमें भी हमें कितने कम करने पड़ेंगे 10 कम करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम टेनिस की बात करें हमें पता था टेनिस में टोटल 20 है, तो 10 सिर्फ 20 ये वो हो जाएंगे। टेनिस वाले 10 दोनों खेल खेलते हैं, टेनिस भी और क्रिकेट भी, तो दोनों मिला कितने जाएंगे 20। ऐसे ही हमें 10 20 में से घटा दें, क्योंकि इसकी जो है हमने 10 जो है इसको इस डायग्राम में यहाँ पे फिट कर दिया है। तो यहाँ पे भी आपके कितने हो गए हैं 15। तो अगर आपको क्रिकेट की बात करें तो हमारे टोटल हम देखें तो क्रिकेट में 15 और 10 कितने हैं 25 हैं, ठीक है। ऐसे ही हम अगर टेनिस की बात करें हमारे 20 थे, हम चेक करते हैं 10 ये हैं और 10 इनके दोनों 20 हो गए हैं हमारे। तो हमसे पूछा क्या गया है उन विद्यार्थियों की संख्या जो न तो टेनिस और न ही क्रिकेट खेलते हैं। तो वे विद्यार्थी पूछे गए हैं जो ना तो टेनिस खेलते हैं और ना ही क्रिकेट है। तो हमें पता है हमारे टोटल कितने थे 60 थे। 60 में से अगर हम तीनों को काउंट करें 10 और 10 20 और 15 35, अगर हम 35 को माइनस करें तो हमारे कितना आंसर आएगा 25। तो ये आपका आंसर है जो कि है आपका सी जो है आपका राइट आंसर है। तो ऐसे जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, क्योंकि आपसे पूछा गया था जो उन विद्यार्थियों की संख्या बतानी है जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही टेनिस। तो ऐसे जो है आपको टोटल 60 में से इन सारों को जो है आप माइनस करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा 25। तो ऐसे जो आप इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। ये क्वेश्चन आपका जो है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। तो प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके हरियाणा पुलिस में जो है हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। तो अभी अगला क्वेश्चन ये हरियाणा पुलिस का ही है जो आपकी स्क्रीन पे है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है यदि P ऑफ A यानी कि क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है 4/5 है। और आपसे पूछा गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आपसे दिया गया है 7/10। तो आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, तो ये आपसे जो है पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A आपको पता है इंटरसेक्शन में क्या होता है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने इंटरसेक्शन का पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं भी आपको जो है बता देता हूं। तो आपको पता है कि कोई एक सेट है आपका, ये सेट है, सेट में अगर आपका जो है कोई भी ये है 1 2 3 4 5, अगर हम इसमें से ए की बात करें कि आपका ए क्या है, जैसे 1 2 और 3 है ए में, और अगर हम बी की बात करें तो क्या है आपका 2 3 4 और 5, ये आपका बी सेट है। तो आपसे बोला गया है कि ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी अगर हम इसकी पहले आपको मैं इंटरसेक्शन का बता देता हूं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि ए के एलिमेंट जितने भी हैं आपके
और बी के एलिमेंट दोनों में जो कॉमन नहीं है आपको वे लिखने होते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में आपको क्या कॉमन है आप देख सकते हैं। दोनों में आपका कि एक तो ये 2 आ जाएगा और आपका एक क्या आ गया ये 3, यानी कि सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो आपके ए और बी दोनों में है, यानी कि जो दोनों में कॉमन आएंगे आपको वही इसमें जो है एलिमेंट लिखने हैं, यानी कि 2 और 3, तो ये आपका इंटरसेक्शन हो जाता है। यानी कि अगर दोनों हम सेट की बात करें तो दोनों में जो कॉमन होगा हमें वही लिखने होते हैं। अगर हम बात करें यूनियन की कि ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि ए के भी सारे एलिमेंट और बी के भी, तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि एक से यूनियन क्या होती है इकट्ठा होता है, तो हमें पता है कि ए और बी को हमें इकट्ठा करना है। तो ए के एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 और बी के भी एलिमेंट, बी के वे क्या क्या थे 2 3 4 5, तो 4 5। बस ये याद रखना है कि हमें जो है रिपीट नहीं करने हैं, क्योंकि आपके बी में 2 और 3 थे और ऐसे ही आपके ए में भी थे, तो हमें 2 बार जो है 2 और 3 नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। तो ऐसे जो है आप इंटरसेक्शन और यूनियन निकाल सकते हैं। तो आपसे यही बोला गया है कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपसे दिया गया है 4/5, ये आपका अलग है, तो ये बस मैंने डिवाइड करने के लिए आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है 7/10 है, और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए आपसे पूछा गया है, तो हमसे बी बाय ए पूछा गया है, तो हमसे बी कैसे निकाल सकते हैं इसको। अगर आपको पता है कि ये ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, वो कॉमन में से हम क्या घटा देंगे, ए को अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए निकल जाएगा। तो इसमें से आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है इसका, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कैसे निकलेगा आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि अगर आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है उसमें से आपको क्या डिवाइड कर देना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, ये आपका निकल जाएगा। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी आपका क्या है 7/10, और फिर आपको डिवाइड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से जो कि आपका क्या है 4/5। तो इसको कैसे सोल्व करोगे आप 7/10 और इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो इसको जो है इसके जो है चेंज हो जाते हैं डिजिट, तो क्या आ जाएगा 5/4। तो इस तरीके से जो आप इसको लिख सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट यहां से भी काट सकते हैं 2 से, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 5 से काटो कितने पे गया 2 पे, तो आपका क्या आंसर आ गया 7/8। तो ये आपका जो है आंसर आ गया है, यानी कि क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय आपका क्या आंसर आया है 7/8। तो आपका ऑप्शन क्या है यहाँ से आपका जो है सी जो है आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके से जो आप इसको कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपसे अगर किसी भी तरह का आपसे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो गेंद का हो या फिर आपसे ताश का हो या फिर आपसे कार्ड का हो या फिर कॉइन का हो या फिर आपका डाइस का हो, तो आपको जो है किसी भी तरह क्वेश्चन आप जो उसको इजीली लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लग रही है और आपसे कुछ लगता है कि आपको जो इससे कुछ फायदा होगा, तो जो वीडियो को प्लीज लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही जो है शॉर्ट ट्रिक के साथ जो है आपका जो है क्वेश्चन जो है आपके कराते रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, ये भी आपका जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आपसे जो पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन ये है कि एक बैग में 5 लाल और 3 नीली गेंद है, यदि बिना बदले या छात्रित रूप से 3 गेंदें निकाली जाती हैं तो एक लाल गेंद आने की प्रायिकता। तो आपसे क्या पूछा गया है कि एक बैग में 5 लाल गेंदें, तो हम लिख लेते हैं 5 कितनी है लाल गेंदें हैं, और बोला क्या गया है और 3 जो है आपकी नीली गेंद है। यदि बिना बदले 3 गेंदें निकाली जाए, कितनी निकालनी है हमें 3 गेंद निकालनी है, तो एक लाल आने की प्रायिकता। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, आपसे आपको पता है कि 3 निकालनी है, आपसे कितनी निकालनी है हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितनी निकालनी है 3 निकालनी है, और टोटल आपके पास कितनी है आपको पता है 5 और 3 8। तो आपके पास टोटल गेंद कितनी है 8 है, और उसमें से आपने 3 निकाली है। तो आपसे आप इसको कैसे करोगे, तो आपको पता है कि एक गेंद आपकी बोली है कि लाल आनी चाहिए, तो लाल आपकी कितनी है 5 है, तो 5C1, क्योंकि 5 में से हमें एक ही लेनी है
और बाकी जो हमारी 2 बच गई वो हमारी नीली हो सकती हैं। तो मल्टीप्लाई का साइन और 2 नीली बोला है, तो 3 में से कितनी निकालनी है हमें? 2 निकालनी है। और टोटल आपको पता है, नीचे टोटल लिखते हैं, टोटल कितने हमारे पास 8 है, 8 में से हमने कितनी निकालनी है? 3। तो इस तरीके से जो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने गेंद के क्वेश्चन लगाए थे, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप इसको इजीली जो है सोल्व कर सकते हैं। हमसे क्या बोला गया था कि एक लाल आने की प्रायिकता पूछी है कि एक लाल, टोटल हमने 3 निकाल लिया, उनमें से एक लाल होनी चाहिए। तो लाल हमारे पास 5 है, 5 में से हमें एक लेनी है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, और फिर हमें जो 2 बचेंगी हमारी, तो वो हमारी नीली हो सकती है। तो 3C2 यानी कि 3 में से कितनी निकालनी है? 2। और हमें जब नीचे क्या लिखते हैं टोटल आउटकम, तो टोटल हमारी कितनी है? 8 में से हमने टोटल कितनी निकाली है? 3। तो इसको जो अगर आप सोल्व करते हैं तो आपका क्या आंसर आएगा? 5 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व करते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 तक है यानी कि 2 पीछे स्टेप तक चलेंगे, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 1, इसके नीचे क्या आएगा? 1। और फिर सारे को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो 3 2 जा 6 से ये कट गया। अगर अब बात करें इस 2 से ये 2 कट गया, तो आपका ऊपर आंसर क्या आ गया है? 5 3 जा 15, नीचे क्या आ गया है? 8 7 जा 56। तो ये आपका जो है आंसर आ गया है, जो कि आपका आंसर है सी। तो आपका क्या आंसर है? सी आपका जो है ऑप्शन आंसर है इसमें से। तो ऐसे जो है आप इस क्वेश्चन को लगा सकते थे, काफी इजीली क्वेश्चन था। तो ऐसे ही आपके जो है, ये आपने अभी प्रूफ देख लिया है कि आपके जो है एग्जाम में जो है ऐसे ही प्रोबेबिलिटी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। तो अगर आपको याद आते हैं तो आपका जो है 1 मार्क्स जो है वो बिल्कुल जो है 100% जो आपका पक्का हो जाता है। तो अगर हम बात करें कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो संभव प्राप्तियां हैं। तो आपको मैंने बताया था कि एक जो है आपका अगर कॉइन है, क्या है आपका? कॉइन यानी कि सिक्का। कॉइन को अगर जो है आप, कॉइन के कितने फेस होते हैं? आपके होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं? या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, आपको मैंने बताया था। तो अगर हम बात करें उसकी, अगर कोइन को आपके अगर कोइन को एक कोइन यानी कि एक कोइन को कितने फेस होते हैं आपके? 2। तो अगर आपसे n पूछा जाए कि मान लो कितने कोइन है, यानी कि अगर आपसे पूछा गया, मैंने बोला था आपको 2 कोइन है, कितने कोइन है? 2 कोइन, या फिर 2 कोइन को एक बार उछाला जाता है, ये इकट्ठे 2 कोइनों को एक बार उछाला जाए, या एक कोइन को 2 बार उछाला जाए, तो कितने फेस हो जाएंगे? मैंने बताया था 2 की पावर क्या कर देना है? n। तो इसमें n हमारा कितना है? 2 है, तो 2 की पावर 2 करते हैं तो हमारे क्या आंसर आता है? 4। तो अगर आप 2 कोइन को देखा तो कितने फेस आएंगे आपके? 4, जो कि हमने यहाँ पे करके देख लिए थे। क्या होगा? फर्स्ट हेड आएगा, फिर आपका हेड टेल, और फिर टेल हेड, और दूसरा क्या हो जाएगा? टेल टेल। तो हमारे टोटल कितने हैं? ये 4 ही हैं। तो आपको पता है अगर दो कोइन को एक बार उछाला जाए, तो आपसे पूछे थे 6 कोइन की, तो अगर आपसे इसी तरीके से आप कर सकते हो, 2 के जगह कितने हैं? 6 हैं, तो 6 कोइन को उछाला जाए या एक कोइन को 6 बार उछाला जाए, तो आपको क्या करना है? 2 की पावर n कर देना है। यानी कि जितने आपसे कोइन पूछा जाए आपको सिर्फ 2 की पावर ही करना है वो। तो आपको 2 की पावर क्या कर देनी है? 6। अगर 2 की पावर 6 करते तो आपका मतलब क्या आता है? इसका आंसर 2 को कितनी बार लिखना है? 6 बार लिखना है। 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 64। तो ऐसे जो है आपका आंसर क्या है? सी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया? आपका सी जो आपका राइट आंसर है। तो ऐसे आपसे कुछ भी पूछा जाए, ये आप देख सकते हो, मैंने जो है वीडियो में जब क्वेश्चन कराए थे तो मैंने आपको पहले बोला था कि ऐसे जो है आपसे डायरेक्टली जो क्वेश्चन आपसे एसएससी जो है आपसे पूछ लेता है। तो अभी आपका ये प्रूफ है, हरियाणा पुलिस आपके 2018 में जो ये क्वेश्चन आपसे पिछली भर्ती जो आई थी हरियाणा पुलिस की, उसमें जो आपसे पूछा गया था कि आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि तो इस कोइन को कितनी बार उछाला जाए तो टोटल उसकी प्राप्तियां कितनी होंगी, प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी, तो डायरेक्टली आपको इसमें रख देना था। ऐसे ही अगर आपसे अगली बार हो सकता है डाइस का पूछ ले, तो अगर हम बात करें डाइस की, मैं यहाँ पे करा देता हूं आपको कि अगर डाइस की आपको पता है, एक डाइस को अगर एक डाइस यानी एक बार उछाला जाए या फिर एक डाइस के कितने फेस होते हैं आपको पता है? 6 फेस होते हैं। अगर आपसे बात करें तो 2 डाइस की, कितने? 2 डाइस की, तो आपको पता है 6 की पावर कितनी करनी है? बस हमें क्या करनी है? जितनी होती है उसकी पावर कर देनी होती है।
तो आपका कितना आ जाएगा आंसर 36। यानी कि बस जिसकी पूछे उसके फेस की पावर कर देनी है। फेस वे होते हैं जितने आपके रिजल्ट होते हैं। आपको पता है एक डाइस में क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 और 6 ऐसे आपके एक डाइस में जो है आपके हो सकते हैं। तो आपके टोटल रिजल्ट कितने हैं, 6 हैं। तो आपको जितने भी आपसे पूछा जाए कि एक डाइस को इतनी बार उछाला जाए या फिर इतनी डाइस को एक बार उछाला जाए, तो सेम उसमें जो है आपका क्वेश्चन करना है। आपको सिंपली फेस की पावर उतनी कर देनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 6 डाइस हैं तो कितने आपके रिजल्ट आएंगे, तो आपको कर देना 6 की पावर क्या कर देना था, 6। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। ऐसे जो है आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए हम बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर भी करें ताकि ज्यादा विद्यार्थियों तक जो है ये वीडियो पहुंच सके और जो है उनको पता लग सके कि जो है आपके एचएससी के एग्जाम में, जो है हरियाणा पुलिस के एग्जाम में या फिर और जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जो है किस तरीके से आते हैं और कैसे आप उनको विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर जो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन ये है, 2 सिक्के एक साथ उछाले गए हैं, यानी कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है या फिर एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है, बात जो है दोनों बराबर है। तो ठीक एक पश्चे भाग आने की प्रायिकता क्या है। पश्चे यानी कि टेल बोला है आपको। अगर आपको पता है दो बार उछाला गया है, कितनी बार उछाला गया है, 2 बार उछाला गया है, तो आपको पता क्या होते हैं, हेड हेड आ सकते हैं या फिर हेड टेल आ सकते हैं या फिर टेल हेड आ सकते हैं और या फिर टेल टेल आ सकते हैं। तो आपसे बोला गया है कि ठीक एक पश्चे भाग आने की प्रायिकता है, यानी कि एक जो है पश्चे भाग आना चाहिए। क्या चाहिए, ठीक एक ही आना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। तो आपको पता है एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो आपके दोनों, एक टेल इसमें है, टेल एक इसमें है, तो आपके कितने हो गए हैं टोटल प्रायिकता आपकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी। टोटल आपके 2 हैं क्वेश्चन में रिक्वायर्ड और टोटल आपके कितने हैं, 4। तो क्या आंसर आ गया है 1/2। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 1/2। काफी इजी क्वेश्चन था। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे आपका सी जो है आपका राइट क्वेश्चन आंसर है आपका। तो ऐसे जो है आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते थे। काफी इजी क्वेश्चन है, आपसे जो है यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया था जो कि 17 नवंबर को जो है आपका एग्जाम था 2018 में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो अभी हम बात करें अपने और क्वेश्चनों की। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, केवल शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। ये आपसे डिप्टी रेंजर का आपका जो एग्जाम हुआ था 2017 में, तो वो आपका क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का आप देख सकते हैं। किसी भी तरह का एग्जाम हो एचएससी का, तो जो है एचएससी एक प्रोबेबिलिटी का जो आपसे क्वेश्चन जरूर पूछता है और वो काफी आप जो है इजी क्वेश्चन है, आप उसको लगा सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, केवल शीर्ष आने की प्रायिकता, यानी केवल सिर्फ शीर्ष आना चाहिए। आपको पता है 2 क्या है, मेरे साथ आप रिपीट कर सकते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो आपसे पूछा गया है केवल शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। शीर्ष यानी कि सिर्फ हेड आने की प्रायिकता क्या है, यानी केवल शीर्ष आने की प्रायिकता। तो आपको पता है केवल शीर्ष जो है आपका क्या हो गया है, सिर्फ केवल ये बोला गया है, दोनों हेड होने चाहिए। तो आपके कितने हैं प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी 1 और टोटल कितनी थी आपकी 4। तो आपका क्या आंसर आ गया 1/4, यानी कि आपका जो है डी जो है वो राइट आंसर है। तो ऐसे जो आप इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। तो बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, ये आप देख सकते हैं डाइस का जो क्वेश्चन आपसे भी पूछा गया है, जो कि आपका डिप्टी रेंजर में ही पूछा गया था। जब एक अकेला पासा फेंका जाए तो 4 या 5 का अंक प्राप्त होने की कितनी संभावना है। तो आपको पता है जब एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे में आपके रिजल्ट क्या हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर डाइस को आपको पता है डाइस में कितने रिजल्ट आ सकते हैं आपके 1 से लेके 6 आ सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि 4 या 5, जब एक अकेला पासा फेंका जाए तो 4 या 5 का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। आपसे क्या पूछा है 4 या फिर 5। तो आपको पता है या तो 4 या फिर 5। तो 2 कितने रिजल्ट है टोटल आपके 2 है, या तो 4 आ सकता है या 5। तो आपके कितने आ सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स 2 आ सकते हैं और टोटल आपके कितने हैं 6 हैं। तो आपको करेंगे 1 और ये कितने पे गया 3 पे। तो आपका क्या आंसर आ गया है 1/3, जो कि आपका सी जो है आपका राइट आंसर है यहाँ पे। तो ऐसे जो है आप इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। काफी इजी क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया था 4 या 5 का अंक आना चाहिए। तो 4 या 5 आने के तो आपको कितने हो गए, एक ये है और एक ये 2, तो 2/6 आंसर आपका
आ जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करोगे सिंप्लीफाई तो 1/3 इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपसे जो है डिप्टी रेंजर में आपसे पूछा गया था। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि है रोहित ने एक पासा फेंका, एक विषम अंक आने की संभावना क्या है। तो आपसे क्या बोला गया है कि एक ही पासा फेंका गया है और उसमें विषम अंक आने की प्रायिकता क्या है। तो विषम आपको पता है विषम अंक क्या होते हैं, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो आपके विषम अंक होते हैं, यानी कि ओड नंबर। तो आपके ओड नंबर यहाँ पे कौन कौन से 1 है, 3 है और 5 है। ये आपके जो है इसमें जो है आपके विषम संख्या है, यानी कि जो है आपके ओड नंबर्स हैं। तो आपसे यही पूछा गया कि इनके आने की संभावना कितनी है। तो आपसे प्रोबेबिलिटी का साइन यानी कितने हैं आपके 1 2 3, टोटल आपके कितने नंबर आए हैं हमारे 3, और आपके टोटल कितने हैं ओवरऑल ये 6, यानी कि 3 से इसको काट देंगे 1/2, तो आपका क्या आंसर आ गया है 1/2। अगर हम बात करें आपके ऑप्शन की, जो कि आपका क्वेश्चन ऑप्शन है बी आपका राइट ऑप्शन है। तो ये भी आपसे जो है आपके एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में पूछा गया था। दोस्तों आपको पता है कि आपके जितने भी एचएससी के एग्जाम हुए सारे में आपसे जो है ये इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काफी इजी हैं। तो अगर हम एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं कि एक पासा फेंका जाता है, तो हम लिख लेते हैं एक पासा, यानी कि कितने अंक आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आपसे जो है अभी आपका रिसेंटली में जो आपका एचएससी के ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था, तो आपको जो है उसमें भी आपका एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया था, जो कि आपका 10 जनवरी को अगर आपका पेपर था, तो आपको पता होगा कि 10 जनवरी की जो है आपकी इवनिंग की शिफ्ट में जो है आपका एक क्वेश्चन आया था, जो कि आपसे ये पूछा गया था कि आपका एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था, वो भी आपका बोल का क्वेश्चन था। तो आप जो है उसको इजीली लगा सकते थे, वो मैंने जो आपको पिछली वीडियो में जो आपको करा दिया था। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, आपसे पूछा गया है एक पासा फेंका जाता है, 3 से उच्चतर अंक आने की संभावना, 3 से उच्चतर यानी कि 3 से ज्यादा अंक आने की संभावना कितनी आपकी, टोटल आपके कितने हैं ये 3 है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी 1 2 3, 3 से ज्यादा अंक आने की संभावना कितनी है 3 ही है, और टोटल कितने हैं 6। तो अब इसको काटेंगे 1/2, तो क्या आंसर आ गया आपका 1/2। ऐसे जो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया है सी, जो आपका राइट आंसर है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप इसको जो है आसानी से लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है वीडियो में जो है कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे जो है आपके एचएससी के बहुत सारे एग्जामों में ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आए थे, तो जितने मिनट से हो सके थे उतने मैंने क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट कराने की कोशिश की है। तो ऐसे ही आपके बहुत सारे पेपर थे, जैसे कल का भी हुआ था, उसमें भी आपके ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आए थे, और आपके बहुत सारे जितने भी एचएससी के पेपर हुए हैं, तो उसमें जो है प्रोबेबिलिटी का एक दो क्वेश्चन जो आपसे जरूर पूछा जाता है, और काफी इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप जो है मेरी 2 वीडियो को देख लेते हैं, तो आप जो है हर एक क्वेश्चन को जो आप इजिली जो है लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।